कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? जी वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हूं जी। जी कायरा साहब ये बताइएगा सर, ये काफी अरसे से इस्तीफों का मामला पेंडिंग में था। कल यकायक क्या हुआ कि ये फर्दन फवर्दन पेश भी नहीं हुए, फिर भी ये इस्तीफे मंजूर भी हो गए, डी नोटिफाई भी कर दिया गया? इसका जवाब तो स्पीकर साहब दे सकते हैं या आप उनके किसी फर्द से पूछिएगा, मुझे तो उनकी डिटेल का नहीं पता कि ये फैसला स्पीकर साहब ने किस बुनियाद पे किया। लेकिन सर खबरें तो होती है ना, मतलब डिसाइडेड होता है कि ऐसा होगा। खबरें तो आप चलाते हैं ना, हेयर से पे आप खबर दे सकते हैं, मैं तो नहीं, मैं तो मुसद्दका बात करता हूँ। ठीक है, अच्छा ये पहले से डिसाइडेड था सर ऐसा, या ये भी नहीं था? नहीं, मेरे इल्म में नहीं। ठीक है, अच्छा सर कायरा साहब ये बताइएगा, पीडीएम ने, खैर आप तो पीडीएम के इत्तेहादी हैं, पीडीएम में आप हैं नहीं, लेकिन इस बात का फैसला किया है कि जो 35 नशिस्तें हैं, ज़िमनी इंतखाबात होंगे, इसमें पीडीएम हिस्सा नहीं लेगी। सर उसकी वजह क्या है? अभी तक ये एक ऐलान है जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से मीडिया में आया है। इसके ऊपर पीडीएम का कोई मुतफिका फैसला या कोई मीटिंग या बाकी इत्तेहादियों के साथ मुशावरत का कोई अमल हुआ नहीं है कि इसके ऊपर राय दी जाए। ठीक है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात का फैसला किया कि खान साहब 35 की 35 नशिस्तों पर उम्मीदवार होंगे। सर मुझे याद पड़ता है खान साहब को अगले इलेक्शंस तक नाअहल किया गया था, तो क्या ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली? मेरे इल्म में ये भी नहीं है, क्योंकि मैं लीगलिटी नहीं जानता इस केस की। जो आप फरमा रहे हैं कि वो अगला इलेक्शन लड़ सकते हैं, अगले इलेक्शन तक नाअहल है, मतलब बीच में जो ज़िमनी इंतखाबात, ये बात आपकी लॉजिकली दुरुस्त है कि उनको अगर अगले इलेक्शन तक के लिए, तो अगला इलेक्शन नहीं, ये जो असेंबली मौजूदा है इसका जो टेन्योर खत्म होने तक, ठीक है, और वो टेन्योर अगर टाइम पे खत्म हो या कबल अज़ वक्त खत्म हो, तो खत्म होने तक उनको डिस्क्वालिफिकेशन है। ठीक है सर, से तो ये बात लॉजिकली दुरुस्त लगती है। और खान साहब 35 क्या 135 हल्कों से भी इलेक्शन लड़े, लेकिन मेरा ख्याल है अब उनको जरा वो जो सूरत हाल पहले उनको उनके हिस्से में आई थी, अब उसका मुकद्दर उनका नहीं बनेगी, बल्कि उनको काफी सारे दुरुस्त हो गया सर, पॉइंट आ गया सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।